अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। हमारा सीरियल नंबर 1 है, यूनिट हमारा होल नंबर्स है। हमारा टॉपिक हमारी बुक के पेज नंबर 22 पर है। ठीक है, नाउ और कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंपेयर करना कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, दो नंबर्स के बीच कंपेयर करना। और ऑर्डरिंग नंबर्स यानी नंबर्स को अरेंज करना। ठीक है, ये हमने सीखे हुए हैं। ठीक है, नाउ अब हम कहते हैं सबसे पहले हमें क्या है, ये पिक्चर में तो क्रिकेट मैच जो है वो नज़र आ रहा है। और क्रिकेट मैच में टीम ए के स्कोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बैट्समैन ना 8 बैट्समैन है और उनके स्कोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विकेट्स कितनी थी 8, ओवर्स कितने थे 50। ठीक है, टोटल रन कितने किए हैं 520। ठीक है, बिलाल के 40 स्कोर्स हैं, असद के 60 रन हैं, अली के 30 रन हैं। ठीक है, अब्दुल्ला के 50 रन हैं, हमज़ा के 70 रन हैं, साद के 90 रन हैं, फ़रूक के 100 रन हैं, यानी फ़रूक ने सेंचुरी किया। अब्दुल हादी के 80 रन हैं। नाउ अब हमें कह रहे हैं इन अ क्रिकेट मैच डिफरेंट प्लेयर्स स्कोर डिफरेंट रन एज शाउन। डिफरेंट प्लेयर्स यानी मोस्टली सब प्लेयर्स ने अपने अपने जो है स्कोर्स वो किया और वो इस टेबल में शो किया। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, यानी इसमें से हाईएस्ट स्कोर क्या है। नाउ ये कह रही हैं, हमें टीचर कह रही है हाउ वुड वी फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। और हम इनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए तो हम नंबर्स को कंपेयर यानी स्कोर्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो ही हम बता सकते हैं कि कौन से स्कोर हाईएस्ट है और कौन से स्कोर जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम जो है नंबर लाइन को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, on a number line numbers increase as we move from left to right। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नंबर्स लाइन में तो हमारे पास नंबर लेफ़्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट में 0 होता है, लेफ़्ट से राइट जाते जाए तो नंबर जो है इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ईच नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट, यानी कि 10 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 20 जो है 0 से ग्रेटर है, 20 10 से भी ग्रेटर है। इस तरह से जो राइट में नंबर होगा वो लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट में नंबर होगा वो राइट वाले नंबर से स्मॉलर होगा। इज इट नाउ विच नंबर इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, ये बहुत हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है। पुट द कार्ड्स ऑफ रन्स ऑन द नंबर लाइन एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। ठीक है, हमने रन्स के कार्ड जो है वो नंबर्स पर रख देने हैं और हमने बताना है, पहचानना है कि कौन सा जो है हाईएस्ट स्कोर है और कौन सा जो है वो लोएस्ट स्कोर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव नंबर लाइन, ऊपर जो दी गई है नंबर लाइन उसके हिसाब से तो हम देखते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन पे जो है ये इनके स्कोर्स के रिप्रेजेंट किए, यानी 40 60 30 50 70 हमने इस तरह से कार्ड रख दिए। ठीक है, 40 60 30 50 70 90 100 एंड 80, इस तरह हमने बारी बारी सब कार्ड जो है वो रख दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 40 का कार्ड प्लेस किया। ठीक है, तो 40 60 30 50 70 90 100 80, तो इस तरह से हमने इन नंबर्स में कार्ड प्लेस कर दिया। तो लेकिन हमने जानना है कि हाईएस्ट स्कोर किसके हैं, तो हाईएस्ट स्कोर जो सबसे राइट पे नंबर होगा वो होगा, यानी हाईएस्ट स्कोर तो 100 है। और लोएस्ट स्कोर कौन से है, यानी कि लेफ़्ट वाले नंबर जो है वो सबसे कम है। तो और लेफ़्ट वाले नंबर में से स्कोर तो 30 किए गए हैं, तो लोएस्ट स्कोर तो 30 है। और अब हम आधे की फैक्ट की तरफ। ना हो हमें एक की फैक्ट यानी बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमें पता लगने लगा है। ठीक है, यूज़ दीज सिम्बल्स वाइज कंपेयरिंग नंबर्स। इस तरह से हमारे पास एडिशन का सिंबल प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का टाइम्स और डिवीजन का ये डिवाइड वाला सिंबल्स होता है। इस तरह से हमारे पास जो है इक्वल्स टू के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, जैसे इक्वल्स के लिए हमें पता है ये सिंबल होता है, तो ये तो हमें दोबारा से रिवाइज करेंगे। लेकिन ग्रेटर देन, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर ग्रेटर देन है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल है और लेस देन के लिए तो ये वाला सिंबल होगा। तो ये वाले सिंबल अब हमने लर्न कर लेना है। ठीक है, नाउ क्योंकि हमारे पास 100 जो है वो 80 से ग्रेटर है, क्योंकि 100 राइट साइड पे है, तो 100 इज़ ग्रेटर देन 80। और हमारे पास नंबर 80 को अगर हम उसके अपने ही नंबर 80 से कंपेयर करें तो वो सेम प्लेस पर आएगा। 80 तो दोनों टाइम्स इधर आएगा, यानी कि 80 इज़ इक्वल्स टू 80। नाउ अब हम आ जाते हैं 80 और 30 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, 80 जो है राइट साइड पर है 30 के, तो
सो 80 इज़ ग्रेटर देन 30 और उसको लिए हम सिंबल ये रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 30, ठीक है, चूँकि 30 तो 40 से लेफ्ट साइड पर है, तो 30 इज़ और उसके लिए सिंबल स्मॉलर देन का होगा, लेस देन का होगा, और 30 इज़ लेस देन 40, तो लेस देन 40 के लिए ये वाला सिंबल जो है हम राइट करेंगे। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये कह रही हैं आई हैव 2 कार्स विच कॉस्ट मोर, ठीक है, हम इसके पास 2 कार्स हैं। एक कार जो रेड कार है उसकी जो प्राइस है वो ₹350 है, और जो येलो कार है उसकी प्राइस है ₹245, और हमें कह रहे हैं विच कास्ट मोर, यानी कि कौन सी इसको महंगी पड़ी है, ठीक है ना, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वही कार तो महंगी पड़ी होगी ना। फिर हम इन कार्स की प्राइस को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है, हम इतने बड़े नंबर्स को नंबर लाइन पर नहीं राइट कर रहे, तो हमने क्या करना है, हमने इनको कंपेयर कैसे करना है, इनके कितने ये दोनों कार्स की प्राइस तो 3 डिजिट नंबर हैं, यानी पहले हमने इनके 100 प्लेस को कंपेयर करना है। इधर 3 जो 2 से ग्रेटर है तो 350 जो है वो 245 से ग्रेटर है, यानी ₹350 तो ₹245 से ग्रेटर है, यानी कि रेड कार जो है वो कास्ट मोर कर दिया है, ठीक है, रेड कार की कास्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, हमें टीचर कहती है द कॉस्ट कैन बी प्लेस इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, हम प्लेस वैल्यू चार्ट में प्राइजेस लिखेंगे और उससे कास्ट जो है फाइंड कर लेंगे। क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं वो फर्स्ट पीरियड में ही आते हैं, और फर्स्ट पीरियड हमारा वंस का होता है। 100 टाइम्स वंस हमने कॉलम बनाने दिए, हमने येलो कार की प्राइस रखी 245 और रेड कार की प्राइस रखी 350, ठीक है। और फर्स्ट कंपेयर द डिजिट हैंड 100 प्लेस, सबसे पहले हमने 100 प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर किया। द डिजिट 300 प्लेस इज़ ग्रेटर देन 2 एट 100 प्लेस, ठीक है, 3 जो है 2 से ग्रेटर है, देयरफॉर 350 इज़ ग्रेटर देन 245, और इसको इस तरह से लिखेंगे 350 ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे और 245 राइट कर देंगे, ठीक है। अ टॉय वर्थ ₹10, वो खिलौना जिसकी कीमत ₹350 है, इज़ मोर एक्सपेंसिव, यानी उसकी कास्ट ज़्यादा है तो वो महंगा है, यानी एक्सपेंसिव ज़्यादा है, यानी ज़्यादा महंगा है। नाउ अब हम टीचर हमें कह रही हैं कि कंपेयर करें 567 को एंड 582 को, ठीक है, ये दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पीरियड जो है वो ही आएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पीरियड आएगा, वो फर्स्ट पीरियड तो वंस का है, 100 टाइम्स वंस के कॉलम हमने बनाए, ठीक है, 567 राइट किया, 582 राइट किया, ठीक है। फर्स्ट कंपेयर हमने करना है डिजिट एट 100 प्लेस, डिजिट एट 100 प्लेस सेम हो गया, 5 आया। अब हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स एट 10 प्लेस, ठीक है, डिजिट एट 10 प्लेस में हमारे पास 6 जो है वो 8 से लेस है, यानी 567 तो लेस देन है 582 से, ठीक है। नाउ कंपेयर डिजिट एट 10 प्लेस करेंगे, द डिजिट एट 10 प्लेस यानी कि 8 इज़ ग्रेटर देन 6 है 10 प्लेस, तो हम क्या देखते हैं 582 जो है वो ग्रेटर है 567 के, और इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 567 जो है वो लेस है 582 से, ठीक है। इसको इन दोनों तरीक़ों से हम राइट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास ये 2 नंबर्स है, आप इनको कंपेयर करें कौन सा नंबर ग्रेटर, इधर क्या सिंबल आएगा, इधर ये वाला सिंबल आएगा या फिर ये वाला, ये हमारे पास लेस देन का सिंबल है और ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल। नाउ कंपेयर करते हैं डिजिट्स एट 100 प्लेस, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं डिजिट एट 100 प्लेस, तो हमारे पास सेम है, ठीक है। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं डिजिट एट 10 प्लेस, डिजिट एट 10 प्लेस 4, यानी कि डिजिट एट 10 प्लेस भी सेम है। नाउ अब कंपेयर करते हैं डिजिट एट 1 प्लेस 9, तो 0 से ग्रेटर है, यानी तो 349, तो हमारे पास जो नंबर है वो 340 से ग्रेटर है, तो ये वाला सिंबल ग्रेटर का होगा और ये वाला सिंबल तो आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 25 पर। नाउ हमें की फैक्ट क्या बता रहे हैं, 2 नंबर यानी कि की फैक्ट को बाद में आते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करने लगे हैं 892 एंड 895, ठीक है। द डिजिट एट 100 प्लेस 8 वो सेम हो गए हैं, ठीक है। फिर हमने कंपेयर करना है डिजिट एट 10 प्लेस, वो भी 9 है, वो भी सेम हो गया। नाउ हमने कंपेयर करना है डिजिट एट 1 प्लेस, ठीक है। 1 प्लेस में 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो 895 तो ग्रेटर होगा 892 से। हम इस टाइम इसको कर सकते हैं 2 तो 5 से लेस है, तो 892 जो है वो लेस हो जाएगा 895 से, ठीक है। हम इन दोनों वे से इस नंबर को राइट कर सकते हैं। और हमें की फैक्ट अब क्या बता रहा है, 2 नंबर्स विल बी इक्वल व्हेन द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल देयर डिजिट्स आर सेम, यानी ये 2 नंबर्स हमारे पास हैं, ठीक है। इसमें 100 प्लेस पे दोनों के 3 है, यानी कि 100 प्लेस वाले वैल्यूज दोनों की जो है वो सेम है, 3 के सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं वैल्यूज एट 10 प्लेस 4, वो भी सेम है। अब हम देखते हैं कंपेयर करते हैं वैल्यूज एट 1 प्लेस 5, वो भी सेम है,
ठीक है। अगर दोनों नंबर्स की यानी 100 प्लेस वाली वैल्यूज़, 10 प्लेस वाली वैल्यूज़ और 1 प्लेस वाली वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो दोनों नंबर्स तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो दोनों नंबर्स तो इक्वल हो जाएंगे और उनके बीच तो हम इक्वल साइन को राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने उनके बीच जो है इक्वल को राइट कर लेना है ना। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, यही हमें बात कर रहा है कि फैक्ट में 2 नंबर्स विल बी इक्वल, 2 नंबर्स इक्वल होंगे जब उनकी प्लेस वैल्यूज़ ऑफ ऑल देयर डिजिट्स आर सेम, यानी उनकी 100 प्लेस वैल्यूज़ भी सेम होंगी। ठीक है, ऑल देयर डिजिट्स, उनके 3 डिजिट नंबर है तो उनमें 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यूज़ 100, 10 और 1 हैं। ठीक है, उन प्लेस वैल्यूज़ में दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो नंबर्स तो इक्वल हो जाएंगे। नाउ हमारा टॉपिक, हमने कंपेयरिंग नंबर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमने इस तरह से नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर हम 2 नंबर्स को कर सकते हैं और बता सकते हैं इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा जो स्मॉलेस्ट है या कौन सा लेस है। ठीक है, इसके अलावा हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हो सकते हैं, उनमें से हमें बताना हो सकता है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है या कौन सा नंबर लेस है। ठीक है, तो वो 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए हम उनको नंबर्स को कंपेयरिंग कहते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स पर। ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को अरेंज करना। ठीक है, तो ऑर्डरिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट को करने से पहले हम एक चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी सीढ़ियों को देखा होता है, अपने घर में स्टेयर्स को देखा होता है। ठीक है, जब हम स्टेयर्स को नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम स्टेयर्स को असेंड करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं। ठीक है, असेंड करते हैं। जब हम अपने स्टेयर्स को ऊपर से नीचे आते हैं तो हम उतर रहे होते हैं, इसका मतलब है वो हम डिसेंड कर रहे होते हैं, यानी ऊपर से नीचे आना। ठीक है, इस तरह अगर हम पहाड़ की चोटी पर भी ऊपर जाएं तो हम असेंड करते हैं और जब हम नीचे आएँ तब हम डिसेंड करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स को हम 2 तरीक़ों से अरेंज करते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या कह रहे हैं, बिल्ड टावर्स फ्रॉम नंबर ब्लॉक कीपिंग इन माइंड ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, हमने नंबर ब्लॉक से टावर्स बनाने, अपने ज़हन में हमने ये रखना है कि हमने नंबर्स के ऑर्डर को ज़हन में रखना है। इधर हमने बनाया, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड एन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमने अपने ब्लॉक्स को असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किया। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर 1 वाला ब्लॉक प्लेस किया, फिर नंबर 2 वाला, फिर नंबर 3 वाला, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में हमने फाइनली जो है नंबर 9 वाला जो है ब्लॉक प्लेस कर दिया है। ठीक है, द ब्लॉक्स इन दिस टावर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस टावर पर तो ब्लॉक्स तो असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज है। अब हम इस टावर की तरफ आते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट, यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसका ब्लॉक को सबसे पहले रखें, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर तक के ब्लॉक को हम जो है प्लेस कर देते हैं। द ब्लॉक्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से ब्लॉक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 26 में। ठीक है, हमें 26 पेज में क्या है, ठीक है, 26 पेज में हमें क्या आ रहा है, राइट 25, 45, 10 एंड 32 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सब तो 2 डिजिट नंबर्स हैं और हम इनको इजीली अरेंज करेंगे। अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू पे जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी 10th प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, 2, 4, 1, 3। 1 तो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी 10 तो सबसे स्मॉलेस्ट है, 10 पहले आ जाएगा। फिर हमारे पास बच जाते हैं 25, 45, 32। 2, 4, 3 में से 2 स्मॉलेस्ट है, फिर 25 आ जाएगा और फिर 3 स्मॉलेस्ट है तो 32 आ जाएगा और लास्ट में 45 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, सर ने कहा और चाइल्ड ने कर दिया। नाउ अब हम आ जाते हैं ट्राई योर सेल्फ पे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप ट्राई करें विच पिक्चर रिप्रेजेंट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये स्मॉल यानी नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। तो हमने असेंडिंग को तो ये रिप्रेजेंट करे, तो हम इस ब्लॉक पर राइट कर देंगे असेंडिंग। और ये बॉय तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उतर रहा है। नीचे आना यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो डिसेंडिंग कर रहा है।
नाउ अब हम आ जाते हैं इधर, ठीक है। नाउ हमें क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स 325, 532 एंड 470 इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं और 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनके 100 प्लेस वैल्यूज। 3, 5 और 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट 3 है, तो इसका मतलब है कि 325 तो पहले आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर 5 और 4 में से तो 4 स्मॉल है, 4 इज स्मॉलर देन 5, सो 470 आ जाएगा फिर इधर। फिर लास्ट में हमारे पास 530, 132 आ जाएगा। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर देखना, 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो 532 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर हमने 3 और 4 को कंपेयर करना है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 472 है, फिर आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास 325 आ जाएगा। नाउ अब हमें सर कह रहे हैं कि राइट करें 279, 281, 265, 273 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने राइट करना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना, यानी सबसे पहले हमने जो है वो राइट करना है कार्ड जिसमें नंबर कम है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी 100 प्लेस वैल्यूज़। 100 प्लेस वैल्यूज़ में सब में 2 है, तो हम आ जाते हैं, अब कंपेयर करते हैं इनकी 10 प्लेस वैल्यू में, 7, 8, 6, 7, ठीक है। 7, 8 यानी कि हमारे पास 7, 8 और 6 जो है वो डिजिट्स यूज़ हुए हैं। 6 तो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 265 जो है वो हमने पहले लिखा हुआ देखा। अब हमारे पास 265 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 279, 281, 273, ठीक है। 100 प्लेस वैल्यूज सेम है, कंपेयर करते हैं 10 प्लेस वैल्यूज। 10 प्लेस वैल्यूज 7, 8, 7 यानी 7 और 8 आ रहा है। 8 तो स्मॉलेस्ट यानी 7 तो स्मॉलेस्ट है, यानी हमने 279 और 273 में कंपेयर करना है और इनकी 10 प्लेस वैल्यूज सेम है। हम अब इनकी कंपेयर करते हैं 1 प्लेस वैल्यूज। 9 और 3 में से तो 9 तो 3 से ग्रेटेस्ट है और 3 तो 9 से लेसर है, यानी स्मॉलर है। तो 273 इज स्मॉलर देन 279, तो फिर हमारे पास 273 आ जाएगा, देन 279 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो बच जाता है 281 वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमने नंबर्स को कंपेयर राइट करना डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे, यानी हमने 100 प्लेस वैल्यू सबकी सेम है, फिर उसके बाद 7, 8 और 6 में से 8 ग्रेटर है तो 281 राइट कर देना है। 279 और 73 में से 79 राइट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की 10 प्लेस वैल्यू सेम है, लेकिन 1 प्लेस वैल्यू 9 जो है वो 3 से ग्रेटर है। फिर लास्ट में हमारे पास 265 बचता वो राइट कर देंगे। इस तरह से हम इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 27 में, ठीक है। और ये हमें कह रहे हैं, सर हमें कह रहे हैं राइट 643, 842, 756 एंड 945 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं। नाउ पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी 100 प्लेस वैल्यू। 6, 8, 7, 9 में से तो 9 ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले 942 नो 945 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे पॉइंट जो आ जाएगा वो 945 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं। 945 को हमने राइट कर दिया, 643, 842, 752, ठीक है। नाउ अब 6, 8, 7 में से तो 8 ग्रेटेस्ट है, 842 इज़ द ग्रेटेस्ट है, तो 842 इसके बाद आ जाएगा। इस तरह से 6 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 700 ज़्यादा हो जाएगा, 756 आ जाएगा, फिर 643 आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम अपने नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।